Yes, students, today I am going to start with the revision of the chapter A Letter to God. It is your first chapter and it is written by G.L. Founts as the writer of this story. Is that clear? It's a very interesting story. Just listen to me carefully. Lenko's house. Here, this name is Lencho. You can pronounce it Lencho or Lenko, but I prefer to speak Lanko in place of Lencho. Is that clear? So it's Lenko's house. You may pronounce it in any way. Is that clear? The story begins with a brief description of the setting in which we could safely say that it happened in the rural area of Mexico. This is the story of Mexico country. The story begins with a brief description of जब स्टोरी स्टार्ट होती है बेटा वो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है ऑफ सेटिंग बताई है कि कहाँ का ये सीन है इन विच वी कुड सेफली say that it happened in the rural area of Mexico. मेक्सिको की किसी गांव की ये कहानी है. This is not the story of Indians. ये मेक्सिको की किसी गांव की स्टोरी है. The setting remotely talking about a house which is singled out in the entire valley, a hill, the river which is seen on heights, the field of corn titled by the family gives us an idea in the first part of the story that Lanko, being the main character, is a farmer who supports his family needs through farming. Just listen to me. This is very lengthy sentence in this. So just अंडरस्टैंड दीज लाइन्स केयरफुली. द सेटिंग रिमोटली टॉकिंग. जो सेटिंग है रिमोटली, रिमोट क्या है? रिमोट एरियाज, रूरल एरियाज, बहुत पिछड़े एरियाज जो हैं उसमें सेटिंग है. टॉकिंग अबाउट अ हाउस, वो बता रही है कि वहाँ पर एक घर है रिमोट एरिया में, विलेज एरिया में, रूरल एरिया में एक घर है विच इज सिंगल्ड आउट द एंटायर वैली. वो पूरी की पूरी घाटी में, पूरी की पूरी वैली में एक ही घर है, अकेला घर है. अ हिल, वहाँ पर एक पहाड़ी है. द रिवर, एक रिवर भी है विच इज सीन ऑन हाइट्स. वो पहाड़ी के ऊपर से रिवर निकल रही है, काफ़ी हाइट पर से एक रिवर गुजर रही है. द फील्ड ऑफ कॉर्न टिल्टेड बाय द फैमिली गिव्स अस. अब क्या है देखो बेटा, द फील्ड ऑफ कॉर्न. कॉर्न क्या होती है? भुट्टा. जो मक्की आप खाते हैं, भुट्टा खाते हैं, दैट इज पॉपकॉर्न जिसके बनते हैं, दैट इज द फील्ड ऑफ कॉर्न. वो कॉर्न का फील्ड है. टिल्टेड बाय द फैमिली, वो पूरी की पूरी फैमिली ने उस खेत में पूरी हेल्प आउट की है, उसको उगाने में, टिलिंग करने में, उसे और वाटरिंग करने में, सब कुछ, मतलब सीडलिंग वगैरह करने में, सब में पूरी फैमिली ने मिलकर काम किया है. गिव्स अस एन आइडिया इन द फर्स्ट पेज ऑफ द स्टोरी दैट लैंको, इस कहानी में शुरू में एक फैमिली दिखाई है, घर दिखाया है जिसके फैमिली मेंबर्स उस खेत में, कॉर्न के खेत में पूरा मिलकर काम करते हैं. बीइंग द मेन कैरेक्टर, और लैंको जो है वो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है और हीरो है. एज अ फार्मर, वो क्या है? एक फार्मर है, किसान है. हु सपोर्ट्स हिज फैमिली नीड्स, जो अपनी फैमिली की ज़रूरतों को सपोर्ट करता है थ्रू फार्मिंग. उसके घर का जो खर्चा चलता है, उनका जो रोज़ी रोटी है, मतलब जो उनका ऑक्यूपेशन है वो क्या है? खेती करना ही है, फार्मिंग है. हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयज क्रॉप्स. हेलस्टॉर्म्स क्या होते हैं बेटा? जो ऐसा तूफान जिसमें ओले पड़े हों, ओला वृष्टि जिसे आप कहते हो. हेल्स होते हैं ओले. ओले पड़ रहे हैं. डिस्ट्रॉयज क्रॉप्स, ओले के पड़ने से, ओले वाला तूफान है और उसने पूरी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, डैमेज कर दिया है. अ हार्ड वर्किंग फार्मर एज लैंको वॉज. एक लैंको जो था एक बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर था. ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड हार्वेस्ट दैट ईयर. उस साल उसने बड़ी अच्छी टिलिंग की, खेती की, मतलब सीडलिंग की, वाटरिंग की, सब कुछ अच्छा किया जो भी है खेती को पूरा. उसे उम्मीद थी कि इस बार उसकी हार्वेस्ट क्या होती है बेटा? कटकर जो फसल तैयार होती है, जो एक्चुअल क्रॉप रेडी होती है टू सेल आउट और टू यूटिलाइज, उसको हम हार्वेस्ट कहते हैं. उसने सोचा था कि इस साल मैंने खेती, अच्छे बीज लगाए हैं, मतलब अच्छे बीज यूज़ किए हैं, अच्छी फर्टिलाइज़र है, सब कुछ अच्छा है, तो उसने सोचा उसको इस बार फसल बहुत अच्छी मिलने वाली है. लाइक ऑल अदर फार्मर्स, बाकी के फार्मर्स की तरह, he was expecting some rain and hoped that a little downpour would certainly boost his crops. He was
एक्सपेक्टिंग सम रेन, वो उम्मीद कर रहा था कि उसकी खेती अच्छी चल रही है, कुछ रेन आ जाए, एंड होप्ड दैट, और आशा कर रहा था कि अ लिटिल डाउनपोर वुड सर्टनली बूस्ट हिज क्रॉप्स, कि लिटिल डाउनपोर क्या होता है, थोड़ी सी बारिश, ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए, ज़्यादा बारिश से तो फ्लड आती है, अ लिटिल डाउनपोर होता है थोड़ी सी बारिश की उसे ज़रूरत है, वुड सर्टनली बूस्ट हिज क्रॉप्स मीन्स उसकी क्रॉप्स को बड़ा अच्छा वो देगी, बूस्ट अप, ग्रो करने का एक अच्छा वो देगी, एक अच्छी तरह से उसकी फसल और पनप जाएगी और अच्छी तरह से उग जाएगी अगर थोड़ी सी डाउनपोर आ जाए, थोड़ी सी बारिश आ जाए। थोड़ी बारिश की बात की है बेटा उसने। इट वॉज इवनिंग एंड लैंकोज वाइफ वॉज प्रिपेयरिंग सपर, इवनिंग का टाइम है और लैंको की वाइफ सपर बना रही है। बेटा सपर और डिनर में डिफरेंस होता है, डिनर में आप पूरा कुछ बनाते हो, दाल चावल सब्जी रोटी दही वगैरह सारा कुछ होता है, वो होता है डिनर। सपर होती है कोई भी एक डिश बना देना, जैसे दलिया बना देना, खीर बना देना, तो कोई एक डिश का जो खाना बनता है जिसमें सब्जी रोटी दाल चावल या ये सब चीज़ें नहीं होती तो उसे सपर कहते हैं। सपर में दलिया भी बन सकता है, आपका खीर भी बन सकती है, तो कोई भी ऐसी चीज़ बनाकर खाना, दैट इज सपर। तो वो जो लेडी थी उस घर की, ये लैंको की वाइफ थी, वो घर के लिए सपर प्रिपेयर कर रही थी। वाइल द फैमिली सेट फॉर द डिनर, जैसे ही फैमिली डिनर करने बैठी, इट बिगैन रेनिंग आउटसाइड, और जैसे ही वो इकट्ठा होकर खाना खाने के लिए बैठे तभी बाहर रेनफॉल आ गई, बारिश आ गई। लैंको वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन्स हैप्पी, लैंको बहुत खुश हुआ, बट His joy did not last long, परंतु उसकी खुशी ज़्यादा समय तक नहीं चली। The rainfall soon turned into a hailstorm, जो रेनफॉल थी बेटा soon जल्दी ही turned into बदल गई into a hailstorm, तूफानी ओलावृष्टि में बदल गई। ओलों का तूफान चल पड़ा, इतनी तेज हवा चल रही थी, हवा में बारिश की बूंदें नहीं थी बल्कि ओले पड़ने लग गए थे। पानी जो है वो इतना कंडेंस्ड हो गया था, कंडेंसेशन हो गया था कि अब क्या बन गए थे, वो पानी की बूंदें बर्फ बन गई थी। तो हेलस्टॉर्म की बारिश आ गई, ओलावृष्टि हो गई, एंड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स कंप्लीटली। बेटा उसने जो डिमांड की थी ईश्वर से, गॉड से, उसने कहा था थोड़ी सी डाउनपोर आ जाए, लिटिल डाउनपोर आ जाए, पर यहाँ पर तो डाउनपोर का लेवल बहुत हाई था, और हाई लेवल में भी सिर्फ पानी की बारिश नहीं हुई है, हेलस्टॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, मतलब ओले पड़ गए हैं, तो इससे उसकी पूरी की पूरी फसल खराब हो गई। द होल वैली वॉज नाउ कवर्ड विद हेलस्टोन, सारी की सारी वैली जो थी, घाटी थी, वो हेलस्टोन ओले से भर गई, ओले ही ओले सारी जगह जमा हो गए। नॉट अ लीफ वॉज विजिबल, कोई एक पत्ता भी, जो कॉर्न का जो फील्ड था उसका, और कहीं पर भी कोई पत्ता नजर नहीं आ रहा था। अ श्योर इंडिकेशन ऑफ द टोटल लॉस ऑफ द हार्वेस्ट, और जब एक पत्ता भी नजर नहीं आ रहा, ग्रीनरी का एक अंश भी नजर नहीं आ रहा, अ श्योर इंडिकेशन ऑफ द टोटल लॉस ऑफ द हार्वेस्ट, अ श्योर ये पक्का, इंडिकेशन मतलब इंडिकेट कर रहा था, ऑफ द टोटल लॉस, की भाई वो जो फसल है जिसकी वो बहुत अच्छी हार्वेस्ट की उम्मीद कर रहा था, अ गुड हार्वेस्ट दैट ईयर की उम्मीद कर रहा था, वो सारी की सारी वेस्ट हो गई है, डैमेज हो गई है, और टोटल लॉस हो गया है उसको। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी। नाउ लैंकोज फेथ, अब भी लैंको का कोई विश्वास बना हुआ था। Although the loss of his crops had shattered Lanco completely, although जबकि the loss of his crops, जो crops का जो उसका नुकसान हुआ था, had shattered Lanco completely, उसने Lanco को completely shattered गिरा दिया था, बिखरा दिया था, बहुत दुखी कर दिया था, उसका विश्वास सारा टूट गया था, वो बहुत दुखी हो गया था। Yet he had firm faith in God, मतलब पूरा टूटने के बाद, बहुत दुखी होने के बाद, उसकी रोजी रोटी का साधन की कहाँ से वो अपनी फैमिली को खाना खिलाएगा, वो सब टूट गया था। Yet फिर भी he had firm faith in God, उसके अंदर भगवान के लिए पक्का विश्वास था। firm faith, firm means पक्का, determined, faith मतलब विश्वास था भगवान में। अ सिंपल हार्टेड एज ही, और जैसे कि वो एक बिल्कुल सीधा साधा एक नॉर्मल पर्सन था, एक रूरल एरिया का सिंपल सा पर्सन था। अ सिंपल हार्टेड मतलब बड़े सीधे साधारण दिल वाला व्यक्ति था। एज ही वॉज, वो था। लैंको स्ट्रांगली बिलीव्ड, लैंको का पूरा विश्वास था। स्ट्रांगली बिलीव्ड मतलब उसका पूरा विश्वास था दैट गॉड वुड certainly help him, उसे पूरा विश्वास था कि गॉड उसको पक्का हेल्प करने वाला है। in order to inform the god of his unprecedented loss, हाँ, in order to inform the god, भगवान को इन्फॉर्म करने के इरादे से,
ऑफ हिज अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड होता है जिसके बारे में पता ही नहीं, पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, लॉस मतलब उस लॉस के बारे में जिसके बारे में पहले से ही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, वो भगवान को बताना चाह रहा है कि भगवान देखो मेरा इतना नुकसान हो गया, आपने तो देखा नहीं और मेरे केयर नहीं ली, और आप देखो मेरे साथ ये हो गया। लैंको रोट हिम अ लेटर, भगवान को वो एक लेटर लिखता है। बेटा देखो वो इतना सिंपल हार्टेड था, उसे लगता था जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, हमें पता नहीं है कि गॉड है कि नहीं है, जो भी है हम पूजा करते हैं, तो वो भी पूजा करता है, तो वो पूजा के रूप में ही वो सोचता है कि भगवान एक वाकई इंसान है। उसने बड़े विश्वास के साथ रोट हिम अ लेटर, हिम में बेटा H इज कैपिटल बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर दिस, हिम इज यूज्ड फॉर गॉड, तो गॉड के लिए है तो H जो है कैपिटल है। उसने भगवान के लिए भगवान पर विश्वास करके एक लेटर लिखा और उसमें अपना दुख सुना दिया कि देखिए भगवान मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। इन द लेटर ही आस्क्ड गॉड, उसमें लेटर में उसने भगवान को बताया टू सेंड हिम 100 पेसोज टू सो हिज क्रॉप्स अगेन। उसने उसमें बड़े इजीली लिखा कि भगवान इस बार मेरी फसल नष्ट हो गई है और मुझे कम से कम 100 पैसों की जरूरत है टू सो मीन्स बोने के लिए, हिज क्रॉप्स अगेन दोबारा उसे अपने खेत में फसल बोने के लिए 100 पैसोज की जरूरत है, 100 रुपीज की नहीं बेटा, 100 पैसोज लिखा है उसने। अपने पैसोज ही करेंसी जो मेक्सिको की है दैट इज पैसोज, PESOS, तो 100 पैसोज की उसने डिमांड रखी। किससे? गॉड से, और लेटर के थ्रू। ही पुट द लेटर इन एन एनवेलप, उसने वो लेटर लिखा और उसको एक लिफाफे में डाल दिया। रोट, और उसके ऊपर क्या लिखा? एड्रेस क्या लिखा? टू गॉड। एड्रेस क्या है उसका? टू गॉड, कि भगवान के लिए वो लेटर है। ऑन इट्स फेस एंड पुट द लेटर into the mail box at the post office of the following Sunday। अब देखो क्या हुआ बेटा, ध्यान से सुनना एक वर्ड, wrote to God, गॉड टू गॉड लिखा, ऑन इट्स फेस, फेस मतलब फ्रंट साइड, जिस पर हम एनवेलप पे लिफाफे पे हम एड्रेस लिखते हैं उसको फेस कह दिया। एंड पुट द लेटर इनटू द मेल बॉक्स, और उसने मेल बॉक्स जो लेटर बॉक्स होता है उसमें वो लेटर डाल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर जाकर। द फॉलोइंग संडे, जो आने वाला संडे था, जो भी नेक्स्ट संडे पड़ा उसकी फसल डिस्ट्रॉय होने के बाद, उस संडे को उसने जाके लेटर बॉक्स में वो चिट्ठी डाल दी और संडे के दिन डाल दी। पोस्ट मास्टर्स इनिशिएटिव, पोस्ट मास्टर का इनिशिएटिव क्या होता है बेटा? किसी काम को करने में अगर कोई बढ़ चढ़कर आगे आकर भाग लेता है उसको कहते हैं इनिशिएटिव। तो पोस्ट मास्टर ने क्या इनिशिएटिव लिया, आप देखिए। व्हेन एन एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस सॉ दिस लेटर, जब पोस्ट ऑफिस के एक एम्प्लॉय ने वो चिट्ठियां निकाली उस लेटर बॉक्स में से, तो इस लेटर को देखा, ही वॉज अम्यूज्ड, वो हंसने लगा, एज वेल एज परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड होता है कंफ्यूज हो जाना, पूरी तरह से। पहले तो वो हंसा उस चिट्ठी पर, क्योंकि उसके ऊपर एड्रेस क्या लिखा, कोई घर नहीं, कोई हाउस नंबर नहीं, कोई गांव, कोई शहर नहीं, उस पर सिर्फ एड्रेस लिखा था टू गॉड। अब गॉड जहां रहते हैं हमें नहीं पता कहाँ रहते हैं, उसने सीधा टू गॉड बड़े विश्वास के साथ लेटर लिख दिया। तो ये लेटर का एड्रेस पढ़कर पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉय है अम्यूज्ड, अम्यूज्ड मतलब हंसने लगा, एज वेल एज परप्लेक्स्ड, और वो कंफ्यूज हो गया। हाउ कुड अ लेटर एड्रेस्ड टू गॉड एवर बी डिलीवर्ड, अब वो कंफ्यूज है कि भाई इस तरह के एड्रेस वाला लेटर किसको दिया जाएगा, बाकी तो जहां को देने हैं, जिस जो एड्रेस है उसको दे देंगे, बट इस लेटर को मैं कहाँ दूंगा। नेचुरली ही सॉट हिज बॉस, वो सॉट, सॉट मतलब वो उस प्रॉब्लम को लेकर अपने बॉस के पास जाता है, सीक सॉट सॉट मतलब उस प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए वो अपने बॉस के पास जाता है। ओपिनियन एंड वेंट, वो क्या करता है नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से, ही सॉट हिज बॉस, उसने अपने बॉस की तरफ अपना ध्यान दिया। ओपिनियन, उनकी राय लेनी चाहिए। एंड वेंट टू द पोस्ट मास्टर, वो पोस्ट मास्टर बेटा ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर ही बॉस होता है, तो उसके पास वो एम्प्लॉय गया, वो पोस्टमैन गया। द पोस्ट मास्टर टू, पोस्ट मास्टर भी saw the address on it and laughed, और जैसे ही पोस्ट मास्टर ने वो लेटर देखा, उसको देखा और वो हंसने लगा। Curiously he opened the envelope, बड़ी क्यूरियसली होता है जिज्ञासा के साथ, बड़ी इच्छा के साथ। ही ओपन द एनवेलप, उसने एनवेलप को खोला एंड रीड द कंटेंट्स। अब भाई ये तो लेटर जाना था गॉड के पास, और उसने अंदर लेटर को खोला, क्योंकि ऐसा कोई एड्रेस नहीं होता जिसपे टू गॉड लिखा हो, तो उसने वो लेटर खोला, एनवेलप खोला एंड रीड द कंटेंट, उसमें जो चिट्ठी लिखी थी उसको उसने पढ़ना शुरू किया। ऑन रीडिंग इट, उस चिट्ठी को पढ़कर ही बिकेम सीरियस, वो एकदम सीरियस हो जाता है। इन द हार्ट ऑफ हिज हार्ट, और उसके दिल में,
in the heart of his heart he praised this man for having such faith in God. अंदर ही अंदर, दिल ही दिल में, जैसे बोलते हैं ना, एक वर्ड आता है heart of his heart means अपने दिल ही दिल में, मन ही मन में, he praised this man, उसने इस आदमी को, मतलब जिसने भी ये चिट्ठी लिखी है, हमें तो पता है कि वो लेंको ने लिखी है, तो लेंको की वो प्रेज करता है मन ही मन, दिस मैन फॉर हैविंग सच ग्रेट फेथ इन गॉड, कि भाई इस इंसान का, इस भोले इंसान का, इस नादान से, इस इनोसेंट इंसान का कितना विश्वास है भगवान में, कि पक्के इरादे के साथ उसने अपनी प्रॉब्लम लिखकर भगवान को डाल दी. फाइनली ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम. अब वास्तव में पोस्टमास्टर ने सोचा क्यों ना हम इस बेचारे इनोसेंट पर्सन की हेल्प कर देते हैं. द फार्मर नीडेड मनी. अब फार्मर को क्या चाहिए था, उसमें क्या लिखा था कि उसे 100 पैसोज चाहिए थे, तो इन्होंने सोचा कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, तो क्यों ना हम इसकी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं. ही आस्क्ड द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस टू कॉन्ट्रीब्यूट एंड ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज ओन सैलरी. अब क्या होता है, वो अपने एम्प्लॉयज से, जो पोस्ट मास्टर है, ही आस्क्ड द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस के बाकी जितने भी कर्मचारी होते हैं उनसे, वो जो पोस्ट मास्टर है वो पूछता है टू कॉन्ट्रीब्यूट क्या होता है, इकट्ठा करेंगे, मतलब पैसे इकट्ठे करना, सारे मिलकर इकट्ठे करते हैं कुछ पैसे. एंड ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज ओन सैलरी. उन्होंने भी, पोस्ट मास्टर ने भी अपनी सैलरी का कुछ ज़्यादा ही भाग उनको दिया, मतलब ज़्यादा पार्ट तो सैलरी का किसने दे दिया, पोस्ट मास्टर ने, और बाकी एम्प्लॉयज़ को भी कहा भाई तुम भी कुछ कुछ दो पैसे, और हम इसको पैसे इकट्ठे करके देते हैं. द एंटायर इनिशिएटिव वॉज अंडरटेकन सो दैट, सबका, पूरे के पूरे लोगों का इनिशिएटिव लिया गया, सो दैट द फार्मर्स फेथ इन गॉड वॉज नॉट शेकन. उस फार्मर का, लेंको का भगवान में विश्वास हिल न जाए, कि भगवान के ऊपर से विश्वास उठ न जाए, इसलिए पोस्ट मास्टर ने सोचा कि हम सब मिलकर ही इसके पास पैसे भेज देते हैं. बट दे वर able to collect only a little more than half the money requested for बाय द लेंको ने तो 100 रुपीज़ मांगे, 100 पैसोज मांगे थे बेटा. तो यहाँ पर इनके पास जो इकट्ठे हुए हैं 50, 100 का आधा क्या हो गया 50 से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, मतलब 70 पैसोज ही वो बना पाए, वो इकट्ठा कर पाए, मतलब 30 पैसोज की अभी भी कमी थी. द पोस्ट मास्टर पुट द मनी इन एन एनवलप एंड एड्रेस्ड इट टू लेंको. जितना भी पैसा उनके पास इकट्ठा हो पाया, पोस्ट मास्टर और एम्प्लॉयज़, बाकी एम्प्लॉयज़ से लेकर, तो उन्होंने उन सबको इकट्ठा करके उस लेटर एनवलप में भेज दिया. एक एनवलप बनाया और वो लेंको के लिए भेज दिया. लेंकोज रिएक्शन. अब देखो, चिट्ठी तो उसके पास आनी थी, आ गई. द नेक्स्ट संडे, अगले संडे, लेंको केम अगेन टू द पोस्ट ऑफिस. लेंको दोबारा पोस्ट ऑफिस आया. ही आस्क्ड इफ देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम. और उसने पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉय से पूछा, भाई क्या मेरे नाम का कोई लेटर आया है. बड़े विश्वास के साथ बेटा, वो डर नहीं रहा, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पूछ रहा है, क्या कोई मेरी चिट्ठी आई है. द पोस्ट मास्टर took out the letter and gave it to लेंको. पोस्ट मास्टर ने क्या किया, आप देखा ना था, और फटाक से वो समझ गए थे कि इसी पर्सन ने ये चिट्ठी डाली है, तो उसको वो लेटर, जो भी एनवलप था जिसमें उन्होंने पैसे डाले थे, वो लेंको के हाथ में दे दिए. लेंको वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज. लेंको को कोई सरप्राइज नहीं हुआ, कोई हैरानी नहीं हुई. ऑन सीइंग द मनी, उसने देखा कि भाई मेरा तो लेटर आ गया, भगवान को मैंने चिट्ठी लिखी थी और भगवान ने मुझे लेटर वापस कर दिया, मतलब मेरे को चिट्ठी में जवाब दे दिया है. बट वेन ही काउंटेड द मनी, और उसने देखा, उसने सोचा भी भगवान से मांगे थे, भगवान ने भेज दिए, और जब वो पैसे काउंट करता है, ही बिकेम एंग्री, उसको गुस्सा चढ़ जाता है. ही थॉट दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड एनी मिस्टेक. वो उसे लगा कि भाई भगवान तो अपनी काउंटिंग में कोई मिस्टेक नहीं कर सकते. He took paper and ink and wrote another letter to God. अब उसने क्या किया, पेपर और पेन उठाया और एक और लेटर गॉड के नाम लिख दिया. Then he put the letter into the letter box. फिर वही चिट्ठी उसने लेटर बॉक्स में डाल दी. अब देखो क्या हुआ, भगवान को पहले चिट्ठी लिखी थी, भगवान ने रिप्लाई किया, पैसे दिए, बट कितने पैसे थे वो अभी हमें नहीं बताए, बट एक्चुअली जितने भी पैसे दिए थे उसे खुशी नहीं हुई, उसे 100 पैसोज चाहिए थे और उसे नहीं मिले. फिर वो भगवान को चिट्ठी लिखता है. अब भगवान को क्या चिट्ठी लिखता है, जो भी चिट्ठी लिखता है वो उनको डाल देता है पोस्ट ऑफिस में. बंच ऑफ क्रुक्स. अब देखिए क्या है, बंच ऑफ क्रुक्स क्या होता है बेटा, दुष्ट लोगों की टीम. बंच होता है ढेर, ग्रुप टुगेदर जो होते हैं, ऑफ क्रुक्स होते हैं धोखेबाज लोग जो धोखा करते हैं, उनको कहते हैं क्रुक.
क्रुक लोग जो गलत काम करते हैं वो क्रुक्स होते हैं। तो अब ये देखो बंच ऑफ क्रुक्स क्यों कहता है। आफ्टर लेंको हैड गॉन, जब लेंको वहां से चला जाता है, द पोस्ट मास्टर एंड द एम्प्लॉयज ईगरली रीड द लेटर। अब वो फटाक से फिर दो सोचते हैं अरे भाई इस बार लेटर में क्या लिखा है, आखिर लेंको ने, देखते हैं अब क्या लिखा है। इन हिज लेटर लेंको हैड कंप्लेन्ड टू गॉड, अब अपने लेटर में लेंको ने कंप्लेन कर दी भगवान को, दैट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पैसोज। उसने बोला कि हमने तो सिर्फ 70 पैसोज ही मुझे मिले हैं। उसने ईश्वर को चिट्ठी लिखी कि भाई मैंने 100 पैसोज मांगे थे और आपने मुझे 70 पैसोज दिए हैं। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रुक्स। और देखो उन्होंने क्या कहा, दिस वॉज बिकॉज, और उसने वो चिट्ठी इसलिए लिखी बिकॉज ही थॉट दैट, उसने सोचा था कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, वर अ बंच ऑफ क्रुक्स। उसने कहा कि ये जो पैसे हैं ना 30 पैसोज जो खो गए हैं, वो शायद पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने खा लिए हैं, निकाल कर खा लिए हैं, और भगवान ने तो मेरे पास 100 पैसोज ही भेजे थे और इन्होंने 70 मेरे पास भेज दी और 30 अपने आप निकाल लिए। तो ऐसा चिट्ठी में उन्होंने भगवान के नाम, जो लेंको ने दोबारा चिट्ठी लिखी वो वहां पर लिख दी थी, और इन्होंने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने निकाल कर देख ली, और बेचारे ये तो भला कर रहे थे, और उसमें उनको क्या कह दिया गया, बंच ऑफ क्रुक्स, कि ये पूरे लोग हैं जो वो ढेर जो इन लोगों का इकट्ठा हुआ है, यहाँ पे ग्रुप है, जो टीम है वो क्रुक्स की है, धोखेबाज लोगों की है। जबकि एक्चुअली हमें स्टोरी में पता है कि वो धोखेबाज नहीं है, वो कहीं ना कहीं इसकी हेल्प की है। उन्होंने तो अपना पैसा इकट्ठा करके इसके नाम दिया है, और वो कहता है कि ये बंच ऑफ क्रुक्स हैं। So this was the chapter letter to God, and just go through all the question answers in every part of the chapter carefully at home. Is that clear? Thank you.